नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रीट से संबंधित जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर से बने हुए हैं उस प्रश्नों को पढ़ने के बाद मैं उससे संबंधित एक एक टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने आता हूं। ठीक, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप रीट की एग्ज़ाम करते हैं, रीट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक, देखिए, ये संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न बने थे पर्यावरण में, तो उस पर्यावरण में जो प्रश्न बने थे उससे संबंधित मैं फैक्ट लेकर आया हूँ, तो इस चीज़ को देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, संसद से प्रश्न बना था रीट के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के पेपर में, तो उससे संबंधित मैं संसद के जितने भी पॉइंट हैं उस पॉइंट को मैंने इस वीडियो को लेकर आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, संसद जो हमारी 79 के तहत संसद का हमारे देश में निर्माण होता है, संसद होता है, संसदीय प्रणाली जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और जो संसद हमारे संसद है, केंद्र स्तर पर संसद होता है, और संसद का जो हमारे अनुच्छेद जो परिभाषित करता है वो 79 अनुच्छेद जो परिभाषित करता है संसद को। अब देखिए, संसद के बाद एक हमारा लोकसभा होता है और एक हमारा राज्यसभा होता है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक, इस लोकसभा का जो वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में, तो वह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है। ठीक, और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अब इनके सदस्यों की हम बात कर लेते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552, और न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, तो 245। कितने, 245 न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। हालांकि यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है कि 530 सदस्य राज्यों से आते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाता है। 530 सीटें जो हैं राज्यों को दिया जाता है और 20 सीटें जो हैं केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाता है। ठीक, उसके बाद 2 एंग्लो इंडियन दिया जाता है। हालांकि एंग्लो इंडियन का जो पद है वो इसमें समाप्त कर दिया गया है, तो अब एंग्लो इंडियन हमारे जो लोकसभा में जो 2 चुने जाते थे उनको अब चुना नहीं जाएगा, लेकिन इतने सदस्य का जो बंटवारा किया जाएगा। अब 250 सदस्यों का बंटवारा किया जाएगा। ठीक, अब इनमें होता क्या है कि जब चुनाव होता है तो 530 सदस्य तो राज्य से मिल जाते हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश से है वहाँ से 13 ही सदस्य मिल पाते हैं, जिससे 530 को और 513 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 545। तो 545 सदस्य जो है लोकसभा में चुने जाते हैं। ठीक, 530 और 513 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा 43 सदस्य। तो इस समय वर्तमान में 543 सदस्य हैं। ये 2 जो एंग्लो इंडियन थे इनका पद समाप्त कर दिया गया है, उनको जोड़ने के बाद एंग्लो इंडियन के जोड़ने के बाद 45 हो जाते थे। हालांकि 2 एंग्लो इंडियन का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस समय हमारे जो लोकसभा का सदस्य कितने हैं, तो 543 सदस्य हैं। ठीक, अब चलिए राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं और न्यूनतम 245 हो सकते हैं। ठीक, अब 238 सदस्य जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाता है। ठीक, 238 सदस्य जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाता है, चुनकर यहाँ से सदस्य आते हैं, और 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और ये 12 सदस्य जो होते हैं वो कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में मतलब कि ज्ञाता होते हैं उन चीज़ों का, उनके अनुभव होता है, उनके पास इन चीज़ों का ज्ञान होता है, उन लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक, ये राष्ट्रपति की शक्ति होती है इसको मनोनीत करने के लिए। ठीक, हालांकि जब 238 सदस्य जब केंद्र और राज्यों को दिया जाता है तो उसमें से 233 ही सदस्य चुनकर वहाँ से आते हैं और 12 सदस्य ये राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। तो कुल मिलाकर 245 सदस्य राज्यसभा के मिल जाते हैं। तो ये संसद का हमारा स्ट्रक्चर था। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा की जो सीटें हैं
यहाँ मैंने पूरी व्याख्या किया था लोकसभा की और राज्यसभा की। तो अब यहाँ से आप लोगों को लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई। उसके बाद हम अब चलते हैं अलग से हम बात करते हैं, अलग अलग से राज्यसभा की लोकसभा की अलग अलग से बात करते हैं। तो चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हम आ जाते हैं लोकसभा पर आ जाते हैं। तो ये हमारा लोकसभा है। अब हम लोकसभा पर अलग से चर्चा कर लेते हैं, ठीक। अब चलिए लोकसभा पर चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा के जो 552 सदस्य, 2 एंग्लो इंडियन तो ये तो समाप्त कर दिया गया है, इनका तो अब रहेगा पद नहीं। 20 जो केंद्र शासित प्रदेश से आते थे और 530। उसके बाद अब यहाँ से देखिए इसमें कहाँ कहाँ से लोकसभा के सदस्य ज़्यादा आते हैं। तो यूपी के 80 आते हैं, महाराष्ट्र के 48, पश्चिम बंगाल के 42 और बिहार के 40 और तमिलनाडु के 39 लोकसभा के सदस्य चुन के आते हैं, ठीक। ये प्रत्यक्ष प्रणाली से चुन के आते हैं, यानी कि ये जनता द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। और न्यूनतम सदस्य जो है सिक्किम, नागालैंड, फिर मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप और पांडिचेरी से एक एक सदस्य चुनकर आते हैं। इतने चीज़ों से, ठीक, एक एक सदस्य क्या है चुनकर आते हैं। तो याद रखिएगा इन चीज़ों से एक एक सदस्य चुनकर आते हैं। और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा से 2-2 सदस्य चुनकर आते हैं। याद रखिएगा 2-2 सदस्य यहाँ से चुनकर आते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर लोकसभा का, कहाँ से कितने सदस्य चुनकर आते हैं, जो महत्वपूर्ण बता दिया। अब इतना चीज़ जो याद रखिए कि यहाँ से एक एक सदस्य चुनकर आते हैं, न्यूनतम सदस्य एक एक। उसके बाद यहाँ ये पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं यहाँ से 2-2 सदस्य चुनकर आते हैं। 2-2 सीटें इनको दी गई है तो 2-2 सदस्य चुनकर आते हैं यहाँ से। उसके बाद सबसे ज़्यादा यूपी से आते हैं 80 जो लोकसभा में, और महाराष्ट्र को देख लीजिएगा तो इतने सदस्य यहाँ से आते हैं। अब हम चलते हैं राज्यसभा पर। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व देख लेते हैं। लोकसभा में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व क्या होता है, ये रहा हमारा राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। तो अगर राज्यसभा का हम देखेंगे तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 245 सदस्य होते हैं। 245 सदस्य होते हैं। 245 सदस्य में 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का आता है, 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो अब ये सदस्य कहाँ से आते हैं ये देखिए। 31 सदस्य तो यूपी से सबसे ज़्यादा लोकसभा राज्यसभा में। उसके बाद 19 सदस्य महाराष्ट्र से, 18 सदस्य तमिलनाडु से और पश्चिम बंगाल से 16, बिहार से 16। उसके बाद न्यूनतम सदस्य की अगर हम बात करें तो न्यूनतम सदस्य जो है वह पांडुचेरी, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, गोवा और अरुणाचल प्रदेश से एक एक सीट चुनकर ये लोग जितने भी सदस्य हैं ये यहाँ से आते हैं। तो ये था हमारा राज्यसभा का। हमने लोकसभा राज्यसभा दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम चलते हैं राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान में भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि राजस्थान में रीट का एग्जाम तो राजस्थान के बारे में भी तो पढ़ना जरूरी है। अब आ जाते हैं हम राजस्थान के बारे में। चलिए राजस्थान के बारे में क्या बातें कही गई है देखिए। राजस्थान में जो है 25 सदस्य जो हैं वह लोकसभा में चुने जाते हैं। 25 सदस्य यहाँ लिखा है कि लोकसभा में राजस्थान के प्रतिनिधित्व तो 25 सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं। अब इसमें क्या है कि 18 सदस्य जो है सामान्य क्षेत्र से आते हैं। 4 सदस्य जो है अनुसूचित जाति जैसे कि गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली, धौलपुर से चुनकर ये 4 सदस्य स्पेशली दिया जाता है। इन क्षेत्रों को SC के लिए है अनुसूचित जाति का मतलब। और 3 सदस्य जो है वह ST के लिए आरक्षण दिया जाता है, अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक। और वो है जिला कौन सा, दौसा, उदयपुर और बांसवाड़ा। ये राजस्थान के जो फिक्स जिले हैं ये सीटें बांटी गई है 25 में से। तो 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें दी गई हैं, ठीक। जिसमें ये जिला महत्वपूर्ण है
जहाँ से ये सदस्य चुनकर आते हैं। अब देखिए महिलाओं का सदस्य, महिलाएं सदस्य 3 सदस्य आरक्षण दिया जाता है। एक कसकोर मीणा दौसा से आई हैं, मतलब 3 सदस्य जो ये 3 महिलाएं हैं इस समय चुनी गई हैं लोकसभा में। वह कसकोर मीणा इनका नाम है और ये दौसा से आई हैं। रंजीता कोली ये भरतपुर से आई है और दिया कुमारी राजसमंद से चुनी गई हैं ये लोकसभा में। ठीक, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, नोट में लिखा गया है कि जो आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीट है वह राजस्थान की लोकसभा की सीट के बराबर है, यानी कि आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीट 25 है और राजस्थान की लोकसभा की सीट कितनी है, 25 है। तो इन दोनों की जो लोकसभा की सीटें हैं वह बराबर है। ठीक, अब चलिए आगे हम और भी कुछ बातें हैं। राजस्थान से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। देखिए पहला है राजस्थान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 10, मतलब राज्यसभा में 10 सदस्य चुने जाते हैं राजस्थान के। और उसी आधार पर उड़ीसा के भी राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, 10, यानी कि इनकी संख्या और इनकी संख्या बराबर है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा भारत का राज्य जो राजस्थान के बराबर राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो उड़ीसा के भी। अब देखिए अगला है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसका जो सदस्य होते हैं वह हर 3 वर्ष पर अपना, मतलब कि 1/3 सदस्य क्या करते हैं कि उनका पद खाली हो जाता है, उनका वर्ष पूरा हो जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्य क्या अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उसके स्थान पर उतनी ही संख्या में नए सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक, यह अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा इनका चुनाव होता है, ये लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ये विभिन्न व्यक्ति इनको चुने जाते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते हैं। तो ये था हमारा जो है संविधान से संबंधित कुछ एक टेक्चर था। राजस्थान के बारे में था, लोकसभा के बारे में भी था और राज्यसभा के बारे में भी था। ठीक, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा क्योंकि ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक प्रश्न तो बनना ही बनना है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।